अब आई टेल यू द बेस्ट थिंग दैट हैपेंड। बहुत अच्छा ब्रांड था, उन्होंने हमें अप्रोच किया, हमने उनके साथ एक पूरी मीटिंग करी। तो उस ब्रांड का स्पेंड था 75 लाख रुपीज पर मंथ। सो वी सेड नो टू द न्यू ब्रांड। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द वीडियो इज नॉट टू टेल यू कि मेरे साथ ये हुआ, नो दैट्स नॉट द आइडिया। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द वीडियो इज टू टेल यू कि व्हेन यू डू थिंग्स विद द गुड इंटेंशंस एंड व्हेन यूनिवर्स टेक दैट इनटू द अकाउंट, दे 110% पे यू बैक। और जो हमारे पास अगली सुबह ब्रांड आया, उस ब्रांड का स्पेंड था 25 लाख रुपए डेली और 7.5 करोड़ रुपए हर महीने वो स्पेंड करता था। बट दिस इज नॉट वेयर द मैजिक स्टॉप्स। यू वोंट बिलीव कि सोचो हमने उस ब्रांड को ऑनबोर्ड नहीं किया एंड दे आर रिकमेंडिंग अस टू अ थर्ड business which is again very big, and they are operating at a spend of 3.5 CR every year. Okay, so today what I'm going to tell you is very interesting. Recently आपने मेरी वीडियो में देखा होगा where we said कि हमें एक ब्रांड को मना करना पड़ा था and it was a very good brand because you know we were working with a competitor already and the current brand was not comfortable as working with them. So मैं थोड़ा सा एक बैकग्राउंड भी दे देता हूँ. You guys can go and check out that whole video also. ये तो पहली बार ही हुआ है. कॉल करूँ क्या उसको? फाइनल है ना फिर? फाइनली अब क्या? छोटा सा एक प्रॉब्लम हो गया है. प्रॉब्लम ये है कि कल जब हमारा डिस्कशन फाइनल हुआ था ना, तो आउट ऑफ कर्टसी आई टोल्ड यू नो वी आर वर्किंग विद, बस छोटा सा प्रॉब्लम ये है कि दे आर नॉट कंफर्टेबल विद दैट. बहुत अच्छा ब्रांड था, उन्होंने हमें अप्रोच किया, हमने उनके साथ एक पूरी मीटिंग करी. D2C ब्रांड था और शार्क टैंक पे भी आ चुका है एंड यू नो मीटिंग बहुत अच्छी गई एंड दे वर वेरी अलाइंड विद अस. 2 दिन बाद उन्होंने कहा लेट्स डू दिस. अब एथिकली व्हाट आई डिड वाज कि सिंस मैं एक सिमिलर ब्रांड के साथ काम कर रहा था, सो आई जस्ट कॉल्ड देम एंड सेड कि गाइस वी आर ऑनबोर्डिंग देम, I hope it will be okay. But it turns out they were not okay with it. They told us कि you know Arjav, and वो भी अपनी जगह ठीक थे. They told us कि Arjav, it's very like to like brands and you know like we won't be comfortable. I was in a very tough spot. What could have been an easier option for us was कि हम बोलते थे हाँ हम काम नहीं कर रहे और हम काम कर लेते. उससे भी आसान ऑप्शन ये होता कि हम उन्हें बताते ही नहीं. The market is very big. They would have not come to know about it. But that 1% chance कि उनको किसी और से ये बात पता चलती या कुछ भी कैसे भी पता चलती, इट वुड हैव बीन अ बिग प्रॉब्लम मॉरली, एथिकली एंड यू नो हम इसी तरह से काम करते हैं. वी ऑलवेज ऑपरेट ऑन अ गुड रिलेशन मॉडल, जितना आपने अगर वीडियोस में भी देखा होगा. सो वी सेड नो टू द न्यू ब्रांड एंड वी वर वेरी हैप्पी अबाउट इट. ऐसा नहीं था कि वी वर वेरी सैड एंड कुछ बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, बट वी जस्ट चूज द राइट थिंग. तो पार्थ मेरे साथ बैठा था एंड यू नो पार्थ सेड यार जब इतना बढ़िया ब्रांड आया और आपने मना कर दिया और ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये गलत है वगैरह वगैरह. सो आई टोल्ड यू कोई बात नहीं, यू नो व्हेन वी विल लुक एट दिस आफ्टर 6 months यू विल सी हाउ you'll say कि थैंक गॉड ने वो डिसीजन लिया, कोई बात नहीं, that went happen. So that happened. अगले ही दिन सुबह हमें एक ब्रांड ने अप्रोच किया और उस ब्रांड का डेली स्पेंड था 25 लाख रुपए. So guys, we recently onboard a brand with a spend of not 5 lakhs a day, 10, 15, 20. We onboarded 25 lakhs a day rupees spend brand, and I saw the ad account. It was मतलब अलग होता है भाई, जितना स्पेंड बढ़ता रहता है ना, मार्केटिंग का गेम भी बदलता रहता है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है गाइस परफॉर्मेंस मार्केटिंग. नाउ अंडरस्टैंड, जो ब्रांड में बात कर रहा हूँ जो पहले हमारे पास आ रहा था, उनका मंथली स्पेंड था 75 लाख रुपए. हर महीने वो 75 लाख रुपीज स्पेंड करते हैं ऑन दी एड्स. और फॉर दोज हु डोंट नो, जितना बड़ा ब्रांड होता है, जितने बड़े उसके स्पेंड होते हैं, उतने ही बड़े हमारे कमर्शियल्स भी होते हैं ऑब्वियसली. तो उस ब्रांड का स्पेंड था 75 लाख रुपीज पर मंथ. और जो हमारे पास अगली सुबह ब्रांड आया, ठीक है, एंड आउट ऑफ नोवेयर आई मेट दैट ब्रांड इन द इवेंट लाइक 6 months ago एंड आउट ऑफ नोवेयर दे मैसेज मी. और उस ब्रांड का स्पेंड था 25 लाख रुपए डेली और 7.5 करोड़ रुपए हर महीने वो स्पेंड करता था. यू नो लाइक इसलिए आई ऑलवेज कीप ऑन सेइंग दिस, यू नो यूनिवर्स का एक कैलकुलेटर होता है आपके पीछे एंड आपको दिखता नहीं है, बट दे आर अकाउंटिंग एवरीथिंग. सो वी टेक अ वेरी एथिकल एंड अ मॉरल डिसीजन फॉर द बिजनेस, द करंट वन एंड द न्यू वन ऑल्सो, एंड यू नो यूनिवर्स रिवॉर्डेड अस. बट दिस इज नॉट वेयर द मैजिक स्टॉप्स. अब जिस ब्रांड को हमने मना किया था, अब वहाँ और इंटरेस्टिंग हो जाता है. नाउ दे रिकमेंडेड अस टू अ वेरी गुड ब्रांड. इट इज़ अ क्विक कॉमर्स फैशन. इट्स लाइक अगर एक मिंत्रा और ब्लिंकिट का अगर एक बेबी हो, तो दैट इज़ दैट क्विक कॉमर्स फैशन ब्रांड. अब हमने उनसे पूछा यार कि आपको हमारा रेफरेंस कहाँ से मिला, तो दे सेड कि दिस ब्रांड gave us the reference. From where you heard about us, from where you got the reference?
So one of our brand founders, let me just tell you, so it was The okay, interesting. yeah. So they recommended you and they said good things about you. So Chalo. but I should think you and check. So by the way, we didn't work with because so हुआ क्या था हमारा conversation हुआ. They said okay, but then I called because they're direct competitors sort of a brands, so they were not comfortable working with us working with, so we had to say no to the. So it's very good of even recommending us after that. So but that's actually our core is like working long term with the brands. So we don't just work as a performance agency because वो एक बहुत limited role है, just putting the ads. We work in very deep manner with all the brands that we work with, so we also do very limited onboarding, so the quality of the service is also maintained. So that's how more or less we operate, because it's always a long-term journey. 2 months is a waste of for Rishabh as well as Sudhar, right? And मतलब you won't believe कि सोचो हमने उस brand को onboard नहीं किया and they are recommending us to a third business which is again very very big and they are operating at a spend of 3.5 crore every month. Now see, connecting the dots, I always say this, when you look forward you can't see what will happen, but when you look backwards you can connect everything that happened, right? So now see, morally we saved and we had a very good reputation with our old brand which was there. नए brand के साथ भी जो हमने onboard नहीं करवाया उनसे भी अच्छे relation है and they understood. हमने उनको साफ बोला कि the current brand is not comfortable, that's why we can't. एंड ये भी बोला था हमने उनको कि हाँ, अगर आप हमारे साथ पहले से होते और नया ब्रांड आ रहा हो तो हम आपको ही चूज़ करते हैं. छोटा सा प्रॉब्लम ये है कि दे आर नॉट कंफर्टेबल विद दैट. वो चीज़ एक मतलब आई विश आई हैड अ चॉइस. प्रॉब्लम क्या है ना कि मतलब क्या है ना, अगर मैं आपके साथ भी 1.5 साल से काम कर रहा होता और मैंने उनको ऑनबोर्ड किया तो मैं आपको भी बताता. आप समझ रहे हैं? एंड दे वर सो हैप्पी अबाउट इट कि दे रिकमेंडेड अस अ वेरी बिग ब्रांड आल्सो. नाउ ऑन द टॉप ऑफ इट, इन सब के साथ हमारे को एक हमारी एजेंसी का सबसे बड़ा ब्रांड मिला जो 7.5 करोड़ रुपए स्पेंड करता है. So that one good deed help us getting those multiple things. Now I know a lot of you must be thinking कि ये तो coincidence है, right? अब उस coincidence को हम इससे relate कर रहे हैं ज़बरदस्ती 100% इतनी. But in the 4 years of my entrepreneurship journey, I have seen this happening a lot of times. Trust me, this is not a coincidence. This is not a instance that happened step by step. It is the universe calculator that was accounting everything, noting down everything, and eventually just helping us later on. तो मतलब मैं हमेशा बोलता हूँ कि whenever you work as an entrepreneur, as a employee, whatever stage you are working on, you should always work with good intentions. When you work with good intentions, good things will work for you 110%. Universe keeps a check. And see, there are different people. Some people call it karma, I call it universe calculator, somebody calls it something else, but it definitely happens. And I'll tell you the best thing that happened. So I was not in the office for the last 2 days. I was traveling. The brand that we said no to, he literally messaged me. I'll attach a screenshot by removing the name. And he said, कि Arjav, I had a call with the founder of that company who said no. And he's okay that you can work with us. अब सोचो, एक मार्केट में 2 ब्रांड्स, दोनों बहुत बड़े ब्रांड्स हैं, मैं नाम नहीं बता सकता ऑब्वियसली. दे आर द कॉम्पिटिटर्स. आई एम श्योर दिल बी हैविंग अ लॉट ऑफ फ्रिक्शंस बिकॉज कॉम्पिटिटर्स हैं, लाइक टू लाइक कंपैरिजन है. एंड दैट वन पर्सन कॉल्ड द फाउंडर ऑफ अनदर ब्रांड टू आस्क कि वेदर Arjav's team can work with us and it will be a great help. Now it was a very shining moment for us. Why? Because ये बहुत कम होता है guys, ये हर रोज़ नहीं होता. और जब मैंने अपनी टीम को बताया, पीपल वर लाइक कि व्हाट, हाउ, कि पॉसिबल कैसे हो सकता है? क्यों? क्योंकि कैसे हो सकता है कि एक कॉम्पिटिटर दूसरे कॉम्पिटिटर को फ़ोन करके बोल रहा है इस एजेंसी को वैसा काम करने दो, और ये मतलब बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं होता. बट हाँ, इससे हमें ये पता चलता है कि द morals that we work with, the ethics that we work with, the quality of the work that we deliver, वो यहाँ काउंट आता है. This is where it gets count. और ऐसे ही आपको बिजनेस बढ़ेगा guys. मतलब this is how business grows and this is how your credibility grows. And not just business, even if you're working as an individual, when you take decisions like this, at that moment 110% you'll not see it that far-sightedly, but 100% जब आप उस decision को 3 महीने बाद, 4 महीने बाद देखोगे, you'll be very happy about it because it was morally right. And अब उस ब्रांड ने वापस डाला. I was like, what? ये कैसे हो सकता है? How that brand can say yes? Because मेरे उनसे बात हुई थी, they were very clear कि it can't happen. Then I called the brand we are working with. They said, Arjav, it's your choice. Honestly, they're calling us. Of course, वो भी call पे उन्हें मना नहीं करेंगे ना. So now, like once and for all, we said no.
because I had to say no, I had no options because otherwise मेरी current brands के साथ ख़राब हो जाती बात, and वो मैं बिल्कुल नहीं चाहता. अब yeah, so this was the entire scenario, or I'll put some screenshots while the video so you'll understand it even better. But see, the objective of the video is not to tell you कि मेरे साथ ये हुआ. No, that's not the idea. The objective of the video is to tell you कि when you do things with the good intentions and when universe take that into the account, they 110% pay you back. And it's not a coincidence, it has happened with us a lot of times. And you know, मैंने एक रील भी देखी थी कि you know, सबसे मुश्किल होता है एक अच्छा इंसान बनना, और सबसे अच्छा इंसान बनो because वहाँ कंपटीशन भी थोड़ा कम है. And when you do that, 100% universe pays you back. एक अच्छा कलाकार बनना बहुत कठिन है और एक अच्छा इंसान बनना उससे ज़्यादा कठिन है, और मैं दोनों बनना चाहूँगा. तो एंड सी, मैं आपको थोड़ा सा अगर फाइनेंशियली बताऊँ ना, फाइनेंशियली इट वाज अ बिग लॉस फॉर अस फॉर नॉट ऑनबोर्डिंग दैट ब्रांड, बिकॉज हम सिमिलर ब्रांड पे काम करते हैं, हमारे को नॉलेज बहुत अच्छी है, हम इजीली उसको ग्रो करा सकते हैं. कल वो ग्रो करेगा तो ऑफकोर्स हमारे फाइनेंशियल्स भी बढ़ेंगे. बट यू नो एट दैट पॉइंट फाइनेंशियली वो डिसीजन ना लेना बिकम्स इट मोर टफर. बट 100% जब हमने बाद में यू नो वी गॉट that 7.5 CR वाला brand, then we got 3 crore वाला brand from their own reference, so of course everything gets covered up. But yeah, so it was a very interesting thing that happened in the last few days. And मैंने by the way इन सब पे मैंने अलग अलग टाइम से वीडियोज़ भी बनाया था, and I have shared my emotions accordingly. So yeah, it was a very interesting experience that happened with me. And yeah, so and I hope you like the video. And before ending this video, so there is one person who is commenting present sir in the last 20 videos every day in the morning, saying कि I watch all the videos. So anybody who watches this videos every day, so please comment में डाले present sir, and I will make sure कि मैं आपको reply करूँ. And present sir नहीं डालते, let's not use this word sir, present Arjav डालते हैं. I think that sounds better. So yeah, I think let's start with it and थोड़ा सा देखते हैं कि how many people are actually watching us daily, because 110% it motivates my team a lot. So yeah, thank you for watching the video till the end. I hope you like it. It was a very personal experience that I want to share with all of you. So yeah, thank you and have a nice day. Take care. Bye bye.